दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2026 का पेपर 3 मई को खत्म हुआ। अब इस पेपर के खत्म होने के बाद नीट एस्पिरेंट्स के सामने सबसे बड़ी जो दुविधा होती है, सबसे मुश्किल उसके जो दिन बीतते हैं और सबसे मुश्किल समय जो कटता है वो यही होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे कट ऑफ प्रिडिक्शंस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज। शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि बच्चों तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो आज के इस सेशन में मैं ये प्रयास करूंगा कि आप तक कुछ तथ्यों और कुछ आंकड़ों, डेटाज के माध्यम से ये क्लियर कर पाऊं कि अगले कुछ दिनों में आपको अपना संतुलन कैसे बनाए रखना है और कट ऑफ मार्क्स को लेकर पिछले ट्रेंड्स क्या हैं, पेपर जो है उसकी स्थिति क्या है। अगर देखा जाए पेपर तो बायोलॉजी की बात हम करें, जियोलॉजी थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं लेंदी पोर्शन था, बॉटनी इजी था, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड और कॉलम मैच क्वेश्चंस होने के कारण टाइम कंज्यूमिंग कहा जा सकता है। केमिस्ट्री एक तरीके से इजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है, मेजर चेंजेस नहीं है। और फिजिक्स इजी रहा। तो ये पेपर सब लोग जैसा कहते आ रहे हैं, आप सब भी जानते हैं 2025 से काफ़ी इजी, लेकिन 2024 के कंपैरेटिवली जो है ये कैसा रहा, इस पे बात करने की ज़रूरत है। क्या ये 2023 जैसा है? क्या कट ऑफ मार्क्स वहीं जाकर सेट होने वाले हैं? कट ऑफ मार्क्स में और रैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम करता है वो यह भी है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। शायद इसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। इस बार आप जानते हैं एनएमसी के रेगुलेशंस में कुछ चेंज हुआ है, गजट नोटिफिकेशन आया है, उसमें रूल्स को चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपके 15 से 20 मिनट लूंगा और इस पूरे समय में मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बात आपको सलीके से, तरीके से बताई जा सके। नमस्कार, मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सीकर से मैं आता हूं और आप जानते हैं शिक्षा नगरी सीकर अब कोचिंग सेक्टर के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, स्टूडेंट बेस यहाँ बड़ा है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने में आसानी रहती है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आपके सामने नीट 2026 के एनालिसिस के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ लिए हैं। इस पूरे सेशन में मैं जो आपसे बच्चों बात करने वाला हूं वो बातचीत आधारित होगी, जैसा आप जानते हैं, पेपर के ऊपर। पेपर कैसा रहा ये हमने डिस्कस कर लिया है, रैंक क्या रह सकती है और कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम नीट 2024 की अगर बात करें तो कुल बैठे जो स्टूडेंट्स थे, मतलब ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे, ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स 23,33,000 थे। अगर 2025 में आप बात करो तो ये 22 लाख थे और 2026 में भी इस बार 22 लाख बच्चे ही अपीयर हुए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है, वो वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। इसकी बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका कट ऑफ पर और स्पेसिफिकली जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इन क्वालिफाइंग मार्क्स पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं और इस पे हम बात करते हैं। देखिए, ये लास्ट कुछ ईयर्स हैं, उनका एक एनालिसिस है। सबसे पहले आप इसको देखिए और आपको ये देखने से काफी समझ आएगा। खुद उलझन में रहें, परेशान होते रहें, इससे बेटर है कि कुछ डेटाज पे स्टडी कर लें और अपना जो है वो एक ओवरऑल प्रेडिक्शन खुद डिसाइड करें। 2020 पहला एग्जाम नीट का ऐसा था जिसमें सबसे पहली बार 600 प्लस स्कोर देखा गया, कट ऑफ मार्क्स देखे गए। 600 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहला एक एग्जाम था जिसमें 600 प्लस, जनरल कैटेगरी में 611 थे, इसी तरीके से ओबीसी में 611 थे। आप देखेंगे तो ये 2020 का स्कोर है। इसके ठीक बाद आपको पता है 2021 और 22 में ये 600 से नीचे गया। 23 में भी ये जो है वो 610 था। मतलब अगर हम देखें तो यहां ऑलमोस्ट ये एक ही जैसा है, 611, 610, 2020, 2023। 2024 में आपको पता है ये धमाका हुआ, 652 नंबर आए। ये हिस्ट्री का, मतलब नीट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कट ऑफ मार्क्स रहा। और 2025 में बच्चों आपको पता है 525 मार्क्स जो है वो जनरल का कट ऑफ रहा, ओबीसी का कट ऑफ रहा। ये आपके सामने सारे कट ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात आप क्लियर करें, 2026 में ये क्या हो सकता है? तो दो संभावनाएं मेरे पास सबसे पहले बनती हैं। 2024 के जरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या पेपर 2023 की तरह था या 2022 की तरह था? मुझे इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बो ये लग रहा है। जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कि फिजिक्स इजियर साइड थी, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो इजी टू मॉडरेट थी और बायोलॉजी जो है वो इजी थी, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड होने के साथ साथ लेंदी भी पोर्शन था, तो टाइम कंज्यूमिंग रहा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम कर रहा है वो ये था कि इस बार सारे इंस्टीट्यूशंस ने टफर साइड प्रैक्टिस की, सारे बच्चों ने टफर साइड कोशिश की और
सबने अच्छी तैयारी की, तो बच्चों का जो माइंडसेट था वो पुश करने वाला था। बच्चा 720 का माइंडसेट नहीं लेके गया था, हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट 720 क्लेम करने भी लगे हैं और नो डाउट 720 यहां इस पेपर में आने की अच्छी संभावना भी है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, 720 मार्क्स अगर होंगे तो एक से ज्यादा बच्चे होंगे निश्चित तौर पर। 700 से ऊपर भी काफी सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा बल्क बनने की कोई संभावना नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, मैं आगे आपको लिए चलता हूं। ये आपने 2020 से लेके 2025 तक की कट ऑफ देखी, 26 में क्या रहेगी इसको सबसे लास्ट में हम समराइज करेंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ फैक्ट्स और फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो देखिए, ये फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। इन फैक्टर्स पे अगर हम बात करें तो अभी अभी सबसे पहला एनएमसी's गजट नोटिफिकेशन, एनएमसी का एक गजट नोटिफिकेशन आया था और इस गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 से 3 चीजें जो हैं बदली गई। 3 चीजें विशेष तौर पर। एक, पहले अगर आप देखें तो पहले मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए एक पॉपुलेशन की कैपिंग जो है वो लगी हुई थी। पॉपुलेशन कैपिंग 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये कैपिंग भी अब हटा दी गई है। इसके अलावा दूसरी एक कैपिंग जो थी वो नंबर ऑफ सीट्स इनटेक इंक्रीज, मतलब किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो सीटें बढ़ाई जानी हैं वो, और इसके अलावा आप कह सकते हैं न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो खोले जाने हैं, न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो खोले जाने हैं बच्चों, पेरेंट्स आपका भी ध्यान चाहूंगा, इनमें सीटों की संख्या जनरली 50 या 100 आती थी, लेकिन ये कैपिंग भी अब हटा दी गई है। मतलब ये कैपिंग बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वो कितनी सीटें लेगा, सो नहीं, उससे डेफिनेटली वो ज्यादा ले सकता है और ऑब्वियस है कॉलेज यही प्रयास करेगा कि ज्यादा सीटें हों। तीसरा, एक जो कैपिंग हटाई गई है वो डिस्टेंस की है। मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ में मतलब कम से कम 4 से 5 हजार बच्चों को ये पैरामीटर्स और फैक्टर प्रभावित करेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 4 से 5 हजार बच्चों को ये पैरामीटर्स प्रभावित करेंगे। और ये पैरामीटर्स क्यों प्रभावित करेंगे ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जो नई जीएमसीज खुलेंगी उन नई जीएमसीज में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी आ सकती हैं। ये नई जीएमसीज जो खुल सकती हैं इनमें नंबर ऑफ सीट्स मैं कह सकता हूं 3500 से 4000 के आसपास, ठीक है। लेकिन जो पुरानी जीएमसीज हैं उनमें 1000 के आसपास इनटेक इंक्रीज हो सकता है। मैं इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करके स्टूडेंट्स आपके लिए लाया हूं। अगर आप देखें तो ये जो नई जीएमसीज हैं, इन जीएमसीज में 4 से 5 हजार, जैसा मैंने आपको कहा, सीटें टोटल बढ़ सकती हैं, जिसमें 3500 के आसपास मुझे लगता है कि जो नई जीएमसी आएंगी। अब इसमें गवर्नमेंट सीटें कितनी होंगी और प्राइवेट सीटें कितनी होगी, तो गवर्नमेंट सीटों का नंबर भी काफी अच्छा आएगा। मतलब मैं अगर ओवरऑल भी देखूं तो मुझे ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है, जो 63,000 सीट्स गवर्नमेंट जीएमसीज की हैं वो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि 67, 68 तक जाने वाली हैं। जब तक काउंसलिंग आपकी लास्ट होगी तब तक मेरी बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इतनी सीटों पे काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी आराम से बन रही है। अब अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स बेसिकली ऑल इंडिया कोटा पे ही डिसाइड किए जाते हैं, स्टेट के तो अलग अलग मार्क्स रहते हैं, कुछ स्टेट्स का भी आइडिया मैं आपको दे दूंगा। ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें तो 2025 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 11,427 थी, हालांकि ये भी पिछले सालों से बढ़ के आई थी। इस बार सीट्स इनटेक इंक्रीज होता है तो आप ध्यान रखें ऑल इंडिया कोटा में भी ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 12,000, 12,500 बहुत आराम से होंगी। अप्रोक्सीमेट मैंने नंबर एक लिखा है कि 12,500 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। तो एक तरीके से ये 1000 सीटों का जो फर्क है ये भी डेफिनेटली ऑल इंडिया कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा डिफरेंट कैटेगरीज की, उसको कुछ जो है वो इंपैक्ट करेगा। हालांकि पेपर इजी है तो नो डाउट 2025 की तरह तो नहीं, लेकिन वो जो कट ऑफ है वो 2023 या 22 के आसपास ही रहने की संभावना है। तो ये कुछ फैक्टर्स बच्चों यहां हैं। अब इन फैक्टर्स के बाद अगले एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड पे हम चीजें डिस्कस करते हैं, वो देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। देखिए, कोई भी रैंक अगर प्रेडिक्ट करता है तो रैंक प्रेडिक्ट करने का एक अपने आप में साइंटिफिक वे है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस देखे होंगे रैंक वर्सेस मार्क्स। रैंक वर्सेस मार्क्स के लिए बहुत परफेक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। किस रैंक में या किस स्टैंडर्ड में, जैसे मान लो 1 to 100 में रैंक, ऑल इंडिया रैंक कहूं या AIR कहूं, इसमें कितने बच्चे क्लब होंगे ये सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, इसके लिए परफेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो परफेक्शन क्लेम करते हैं इसमें आप थोड़ा सा उन लोगों से बचें।
परफेक्शन जो क्लेम करते हैं उससे बचे, क्योंकि इसका कोई एक तरीके से अंदाज लगाया जाना संभव नहीं है। अब एक्सपेक्टेड रैंक्स की बात हम जहां 2026 के पेपर के हिसाब से कर रहे हैं वो ये है, पहली बात तो ये ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स हैं मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा। अब देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट टाइम का जो क्लियरेंस था उसके हिसाब से, लास्ट टाइम जो क्लियर हुआ था उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि 2026 में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स में जो क्लोजिंग रैंक रहेंगी, ध्यान रखें एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो क्लोजिंग रैंक ही रहेगी। मतलब जनरल ओबीसी में किसी बच्चे के 30,000 या से थोड़ा सा ऊपर अगर रैंक आती है तो डेफिनेटली वो बच्चा अंदर हो जाएगा। ठीक, ये रैंक प्रिडिक्शन ही परफेक्ट जाता है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप बात करें तो 32,000 से 33,000 ये जा सकता है, एससी एसटी में 1.5 टू 1.6 और एसटी में 1.65 टू 1.75 जो है वो ये एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है। मैं फिर आपको कह रहा हूं रैंक का प्रिडिक्शन ही बेसिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व हम करें, रिसर्च बेस्ड चीजों को, तो ये सही आता है। मार्क्स के बारे में आप बहुत सही अंदाज नहीं लगा सकते। हालांकि चारों तरफ से स्टूडेंट से जो डेटा गैदर करते हैं, चारों तरफ से स्टूडेंट से जो सुनने को मिलता है, भारत भर में चारों तरफ जो बातचीत होती है, उसके हिसाब से हम कुछ आइडिया जरूर लगा सकते हैं। खैर वो भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2026 में मुझे लगता है कि जनरल ओबीसी के बच्चे का 30,000 या 32,000 तक कॉलेज कंफर्म उसको मिल जाना चाहिए, उसको मिल जाएगा। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग कह रहे हैं पेपर बहुत इजी है, तो पेपर इजी है तो 600 प्लस स्कोर के कितने बच्चे होंगे? देखो मैंने अब तक जितने नीट एग्जाम देखे 600 प्लस स्कोर का सबसे बड़ा जो बल्क था वो मैंने देखा था 2024 में। ये नीट 2024 में इतना बड़ा बल्क था। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, 2026 में किसी भी कंडीशन में, 2026 में किसी भी कंडीशन में ये बल्क नहीं आने वाला है। 2026 में तो ये बल्क किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाला है। 2026 में ये बल्क कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि किसी भी बच्चे का जब स्कोर हम देख रहे हैं तो 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, लेंदी पेपर बायोलॉजी का था, सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो है ना वो थोड़ा टफर साइड या डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई रखते हुए प्रैक्टिस करवाई, लेकिन वहां पेपर इजी आया तो एक जो माइंडसेट था बच्चे का बहुत ज्यादा पुश करने का, वो माइंडसेट नहीं था। 720 का माइंडसेट जैसा मैं कह रहा था बहुत बच्चे नहीं लेके गए, लेकिन फिर भी 720 आ रहे हैं। हालांकि ये माइंडसेट अगर बहुत सारे बच्चे लेके जाते या इस मेंटेलिटी के साथ जाते तो नो डाउट ये 600 प्लस का नंबर बढ़ सकता था। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है डेफिनेटली ये सही बात है कि 630 से लेकर 600 के बीच में आप कहेंगे मैक्सिमम क्लस्टर बनेगा। ये मैक्सिमम क्लस्टर यही बनने वाला है, ये क्लस्टर बनेगा। और इसके नीचे दूसरा बड़ा जो क्लस्टर बनेगा वो आपको मैं बता देता हूं 550 या 560 से लेकर 600 के बीच बनेगा। ये स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है। ठीक, तो 2024 की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन क्या 2023 की तरह होगा या 22 की तरह होगा? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बहुत मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। मैं जैसा आपको कह रहा था, इन दोनों में 22-22 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए हैं, इधर 23 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे। नीट 2025 में तो 1380 बच्चे जो हैं वो 600 प्लस थे, लेकिन इधर 2023 में अगर मैं देखूं तो 29,350 बच्चे ये थे। मुझे लगता है कि इसमें 1.5-1.6 टाइम इंक्रीज आएगा। अगर ये डबल भी हो जाता है तब भी आप मान के चलें इसके काफी नीचे रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रेडिक्शन ये है कि यहां 50,000 बच्चे, करीब 50,000 मैं कहूंगा, ऑलमोस्ट 600 प्लस की जो रेंज है, इस 600 प्लस की रेंज में 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाई करने चाहिए। और अगर 50,000 बच्चे यहां आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि कट ऑफ डिसाइड यही करेंगे। कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए सीधा सा जो 600 प्लस का नंबर होता है वो एक तरीके से सीधा सा सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अगला और लास्ट बेसिक पैरामीटर ये है जो कट ऑफ को फाइनलाइज करेगा, और ये जो पैरामीटर है वो क्या है? 3 से 4 चीजें मैंने यहां देखी हैं। कौन सा? रैंक एंड मार्क्स। कौन से साल के? रैंक और मार्क्स जो हैं वो 2022-23 के बच्चों। इसके अलावा 600 प्लस जो बच्चे हैं वो स्कोरर कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स भी हैं। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स क्या रहेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये भी है कि जो ऊपर टॉपर्स का मतलब एक तरीके से 680 से लेकर 720 तक क्लस्टर कितना बनता है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे अगर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो क्या होती है, नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहां हमने थोड़ा सा इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रेडिक्शन लिया और इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, 600 प्लस माइनस। अब ये जनरल कैटेगरी में 600 प्लस माइनस मैंने जो लिया है ये प्लस माइनस 5 लिख रहा हूं। बहुत सारे लोग सेफ जोन में रहने के लिए इसको जो है वो 610 भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ माइनस होने की संभावना कम है। मोटा मोटा मुझे जो लग रहा है कि 605 610 के आसपास ये क्लोज हो जाना चाहिए मार्क्स के हिसाब से। फिर मैं कह रहा हूं ये जो है वो एक तरीके से प्रिडिक्टेड है, ये एक तरीके से प्रिडिक्शन है बच्चों। परफेक्ट जो है वो रैंक ही होती है, मार्क्स काफी मुश्किल होता है। इसमें भी आप मान के चलें कि प्लस होने की ही संभावना है। मतलब जनरल ओबीसी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 600 के अराउंड ही ये रहना चाहिए, 600 510। 3-4 फैक्टर मैंने इसके लिए आपको बताए। ईडब्ल्यूएस मैंने 590 प्लस लिखा है, यहां मैं 590 प्लस -10 कह सकता हूं बहुत आराम से, इसलिए क्योंकि 600 के आसपास जो है वो अगर जनरल ओबीसी रहता है तो इनमें 5 से 10 नंबर का गैप देखने को मिलता है। एससी एसटी में फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा रहता है, यहां भी +-10 हम कह सकते हैं और यहां भी +-10 कह सकते हैं। तो सीधे तौर पर मुझे जो लगता है एक तरीके से जो एंट्री होने वाली है इस बार वो 600 के आसपास ही होने वाली है। तो जिन बच्चों के 600 प्लस मार्क्स हैं वो पूरी उम्मीद बनाए रखें, किसी भी तरीके से पैनिक ना हो। और बच्चे आपके पैनिक होने से कुछ होने वाला भी नहीं है, ये दिमाग में क्लियर कर लें। आपने जो मेहनत करके जितना अपना सर्वश्रेष्ठ करना था, जो बेस्ट करना था वो आप करके आ गए। अब इसके बाद सिर्फ इतना है कि अगले 2 महीने 3 महीने आपकी एमबीबीएस में एंट्री हो जानी है या फिर एंट्री नहीं होगी, 2 ही बातें हैं। अपनी भविष्य की कार्य योजनाएं बनाइए। अगर आपकी एंट्री हो रही है तो बेस्ट कॉलेज लेने के लिए कैसे एफर्ट्स किए जा सकते हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। थोड़ा घूम फिर के आइए, इधर उधर कहीं जाइए, चीजों को सीखने की एक लर्निंग एटीट्यूड अपना डेवलप करिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए। बहुत लंबा एक पीरियड आपने स्ट्रेच किया है, बहुत सारी मेहनत आपने की है। अगली और जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है वो एंटर नहीं हो रहे हैं और आपने सोच ही रखा है कि मुझे तो हर हाल में एमबीबीएस ही करना है, तो फिर किसी भी तरीके से अपना टाइम वेस्ट ना करें। 5 to 7 डेज एक पॉज लें, गैप लें और उसके बाद जहां आपको सुटेबल लगता है या जो आपका अपना पहले से एक तरीके से होम ग्राउंड है, फील्ड है, वहां जाके अपना काम शुरू करिए। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि अपना आप क्लासरूम शुरू करिए। 2026 का पेपर इजी आया, नहीं एक्सपेक्टेड था। हालांकि एनटीए को 2025 के पैरामीटर और स्टैंडर्ड से इतना एकदम से नीचे जो है वो चीजों को नहीं लाना चाहिए था, बट ये सब जो है वो एनटीए ही डिसाइड करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि पेपर बहुत टफर साइड जब रखते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो काफी नीचे आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर भी नहीं पाते हैं। तो जो प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स हैं, उन प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स को फिल करने के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल पे जो है वो चलती रहती हैं। अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपने एक तरीके से देख ली क्या कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको मैं कह दूं ये 2-3 फैक्टर्स जो है इन पे जरूर ध्यान दें। 600 प्लस का स्कोर अगर 2022 में 21,000 बच्चों को आया था, 23 में 29,000 बच्चों को आया था, ये 8,000 बच्चे करीब करीब देख रहे हैं आप, 8,350 बच्चे इसमें बढ़ गए, लेकिन ये 81,000 बच्चे हो गए। किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही है कि इसका 1.4 1.5 जो है वो और हो सकता है। तो मतलब अगर मैं ये मोटा मोटा 30,000 मान लूं तो मुझे लगता है 15 से 20,000 बच्चे जो है वो इसमें और एंटर हो सकते हैं, और वो 15 से 20,000 बच्चे एंटर होने का मतलब ऑलमोस्ट 50,000 ही 600 प्लस हो सकते हैं। इसके बाद ये जो है ना वो एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं। तो जैसा मैंने रैंक की पहले भी आपसे बात की थी कि जनरल ओबीसी 30-32 हजार तक आराम से क्लियर होगा, ये मुझे लगता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये पिछले सालों का आप एक एनालिसिस देख लीजिए।
2021-22 और 2026 को मैं एक जैसा मान सकता हूं। मैं मान सकता हूं कि 2021-22 और 2026 जो है वो एक ही जैसे हैं। तो यहां अगर मैं प्रिडिक्शन अपना जो है वो मेंशन करूं तो इसमें मुझे लगता है बच्चों ये जो है वो 605 प्लस ही होगा, ये प्लस 510 प्लस 5 ही यहां मैं कह रहा हूं, मतलब 600 के अराउंड ये हो सकती है। 605 610 नीचे जाने की संभावना इसमें कम है। इसमें भी सिमिलरली मुझे यही लगता है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो 590 प्लस माइनस 10 ये ओवरऑल प्लस ही रहने की संभावना है 590 से। ये जो है वो 550 अभी मैंने डिस्कस आपसे किया था, ठीक है, इस तरीके से ये 550 हो सकता है। और ये जो है वो स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए, एक बेसिक वो देख लीजिए, ये 549 लास्ट टाइम रखा गया। कब? जब 2024 का पेपर था। ये कट ऑफ फिर भी वहीं पहुंचेंगी, ऑलमोस्ट वहीं जाके पहुंचेंगी जहां ये कट ऑफ 2024 में थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगी। इसका एक बेसिक रीजन है, और वो रीजन यही है कि 2024 में पेपर काफी ज्यादा इजी आ गया था। तो इस तरीके से ये आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस था। हमने कोशिश की कि आपको कम से कम एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स दें, जिससे आपको सारी चीजें बहुत आराम से पता लगे। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। यूं ही आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।